दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। एग्रीकल्चरल इनकम का फोर्थ वीडियो है जहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को किस तरह से कंप्यूट करते हो अगर आपके पास में एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो। अब यहाँ पर मन में बात आपकी ये आएगी कि एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो इस पर टैक्स लायबिलिटी हम लोग क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसका। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम की कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की कंप्यूट करेंगे इन केस जब हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में भी इंक्लूड हो जाती है तो। मैंने आपसे ये कहा कि आप अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते ही हो, लेकिन जब आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूड हो जाती है तो यहाँ पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ऑन योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वो चेंज हो जाती है। और वो किस तरह से चेंज होती है, क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसी की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको एग्रीकल्चरल इनकम के 3 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होती है, क्या कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई करनी पड़ती है। दूसरे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में मिक्स्ड इनकम होती है तो उसको किस तरीके से आप अलग करते हो, क्या क्राइटेरिया आप लगाते हो कि आपकी बिजनेस इनकम और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम अलग हो जाए। और तीसरे में मैंने आपको कंप्यूटेशन सिखाया था अपनी एग्रीकल्चरल इनकम का, कुछ न्यूमेरिकल हमने वहां पर सॉल्व किए थे। तो अगर आपने 3 वीडियोस पीछे वाले नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे वीडियोस का, जाकर के देख सकते हो। अब देखिए, ये मैंने आपसे कहा कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है, तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में जाके घुस जाती है और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्स लायबिलिटी को हिला के रख देती है। और क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस केस में हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बोला इफ योर टोटल एग्रीकल्चरल इनकम इज लेस देन ₹5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से कम होती है तो फिर यहाँ पर पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमें अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड करने का जरूरत नहीं होती वहां पे, और हम लोग सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे। दूसरा केस यहाँ पर ये बोल रहे हैं इफ द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट इज नो अदर इनकम। अब आपके पास में देखो 2-3 सोर्सेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में सब कुछ आ जाता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सब कुछ आ जाता है। इन केस मान लो कि अगर आपके पास में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है और आपके पास में कोई भी अदर सोर्स नहीं है, जैसे आपके पास में ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्सेज, ना पीजीपीपी, कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होता है तो भी आपकी ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है, आपको इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा केस यहां पर यह बनता है व्हेन यू हैव बोथ एग्रीकल्चरल इनकम एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड इफ द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच एग्रीकल्चरल इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर अपनी एक वो जो इनकम अर्न कर रहा है उसमें से कुछ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट होता है। जैसे अगर हम 60 साल से कम के बंदों की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख एग्जेम्प्ट होता है, और उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो उसमें अपर से उसमें स्लैब में तो फिर वहां पर 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन लिमिट है अगर वो आपकी कम है, जैसे मान लो आपकी जो आपने एग्रीगेट इनकम निकाली थी, इसको हटा देते हैं, देखें, मान लो जो आपकी इनकम थी वो थी सपोज यहाँ पर 3,50,000 रुपीज। ठीक है, इस 3,50,000 में से जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो थी इसको ले लेते हैं 1,10,000 रुपए। ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी थी 2,40,000 रुपीज। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम किसी भी सोर्स हो सकती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई भी हो। तो अगर आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो यहाँ पर 2,40,000 रुपए है और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 1,10,000 रुपए है, तो अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वाला पार्ट अगर एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर बात करें जो 60 साल से कम का, उसकी 2.5 लाख रुपए होती है। तो अगर ये इनकम आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है उस केस में भी आपकी ये जो 1,10,000 रुपए वाली एग्रीकल्चरल इनकम है ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसका मतलब अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती है ₹5,000 को और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती है एग्जेम्पशन लिमिट को, तभी यहां पर टैक्स की बात आती है, टैक्स लायबिलिटी ऑन योर एग्रीकल्चरल इनकम की बात आती है। तो ये 3 केसेस आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से कम है पूरी एग्जेम्प्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है तो भी वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अगर यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों हो रही है लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम होती है तो भी एग्रीकल्चरल इनकम पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाती है, तब उस केस में हम एग्रीकल्चरल इनकम को
नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं और सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं ऑन आर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, उस कहानी का नाम होता है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। देखते हैं क्या है। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। सीधे सी बात है कि हमको पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है। इसके बाद ये बोले हाउएवर अ मेथड हैज बीन लेट डाउन टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इन एन इनडायरेक्ट वे। देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोला आपसे कि एग्रीकल्चरल इनकम तुम्हारी एग्जेम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने दिमाग ये लगाया कि हम डायरेक्टली तो आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली एक ऐसा मेथड निकाल देंगे जिससे कि हम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पर हम टैक्स चार्ज कर लेंगे। अभी हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाती है अगर उसमें एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड हो जाती है तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको एग्जाम तो कर रहे हैं, डायरेक्टली हमने एग्जाम कर दिया, लेकिन हमने एक ऐसा इनडायरेक्ट मेथड निकाला जिससे कि हम आपके एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लेवी कर सकते हैं। और उस मेथड को हमने नाम दिया क्या, उस मेथड को नाम हमने दिया पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन ये जो मेथड होता है ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपीज एंड बीओआईज। एओपीज का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस। तो इनके लिए ही ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है टू कंडीशंस व्हिच नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन। कौन सी दो कंडीशन, अभी हमने पीछे यही बात करी है। फर्स्ट कंडीशन इज आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करनी चाहिए 5,000 रुपए को, आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करनी चाहिए 5,000 रुपए को। और दूसरी कंडीशन है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एक्सीड करनी चाहिए मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट को, जो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है उसको वो एक्सीड करनी चाहिए। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 3,50,000 रुपए मान लो मेरी इनकम थी, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हमारी एग्रीकल्चरल इनकम इस बार 90,000 और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ले लेते हैं 2,60,000 रुपीज। अब देखो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम 90,000 रुपए, इसका मतलब 5,000 रुपए का एक्सीड कर रही है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड फर्स्ट वाली। दूसरी कंडीशन देखें, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2,60,000 है, यानी कि 2.5 लाख रुपए को ये भी एग्जेम्प्ट कर गई, मतलब एक्सीड कर गई, तो ये दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अब ये 90,000 हमारे 2,60,000 में ऐड होगा, यानी कि हमको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना पड़ेगा 3,50,000 पर, लेकिन वहां पर कुछ अमाउंट जो होता है वो लेस हो जाता है, वो भी हम लोग आगे प्रोसेस में देख लेंगे। तो ये होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, जहां पर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में घुस करके पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी को हिला करके रख देती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ खास नहीं, यहाँ पर आपको ये बताएगा कि किसके लिए आपका जो एग्रीगेशन प्रोविजन है। एग्रीगेशन प्रोविजन का मतलब जो आप अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीगेट कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। तो ये जो जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, कंपनी के लिए, एलएलपीज यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए गए एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के, आप एक बार खुद से पॉज करके वीडियो को देख लेना, इसमें बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा अपनी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम क्या होती है, आपको मैंने सैलरीज पढ़ाया है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया है, कैपिटल गेन भी पढ़ाया हुआ है, पीजीबीपी भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अदर सोर्सेज भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आपके मेन 5 सोर्सेज होते हैं इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जब इन सारे सोर्सेज की इनकम को आप टोटल करते हो तो आपको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम में से आप अपने डिडक्शन लेस करते हो जो आपको मिलते हैं फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। जब इसको आप लेस कर लेते हो, ग्रॉस टोटल इनकम से आप अपने डिडक्शन को लेस कर लेते हो तो आपको मिलती है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इसी इनकम पे आपका टैक्स कंप्यूट होता है। तो ये जो टोटल इनकम है ये हमारी यही है, जो 5 सोर्सेस से हमने अपनी निकाली है, ठीक है। इसमें आपका वो भी आ जाता है, वो जो डीम्ड इनकम्स आ जाती है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये भी आ जाती है। तो टोटल इनकम आपने लिख ली जो कि आपकी क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इसके बाद आप इसमें ऐड करते हो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम, अगर अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए को एक्सीड कर रही है तो। अगर मान लो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए को एक्सीड नहीं करती है, इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब नहीं बनता, या फिर अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही तो भी पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब नहीं बनता। तो यहां पर आप लिख सकते हो एग्रीकल्चरल इनकम तभी आपको लिखनी है जब आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कर रही हो 5,000 रुपए को।
अब देखें, जब हमने इन दोनों इनकम्स को ऐड किया तो हमको मिल रही है हमारी एग्रीगेट इनकम। अब एग्रीगेट इनकम में हम जब टैक्स को कंप्यूट करते हैं, इस पर ही हमको टैक्स को कंप्यूट करना है। तो जब टैक्स को हम कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिन पर स्पेशल रेट लगता है, और कुछ ऐसी इनकम होती है जिन पर हमारा नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। स्पेशल रेट की अगर हम बात करें तो आपको मैंने कैपिटल गेन्स पढ़ाया है। कैपिटल गेन्स हमारा एक तरीके का स्पेशल रेट पे चलता है। वहां पर चाहे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस पर आप अपना नॉर्मल स्लैब रेट नहीं पे करते हो, जो आपका 5%, 20%, 30% वाला है वो नहीं पे करते हो। शॉर्ट टर्म है तो 15%, लॉन्ग टर्म है तो 20% या फिर 10%, इस तरीके से आप पे करते हो। तो ये जो स्पेशल रेट है, इनकी वाली इनकम को आप अपना अलग निकाल लो, और जो आपकी नॉर्मल इनकम है उसको आप अलग निकालो। सपोज आपके पास में यहाँ पर इनकम हो रही थी 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की हमारी इनकम थी। इस 6 लाख रुपए की इनकम में हमारी 1 लाख रुपए ले लेते हैं हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। 1 लाख रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। इसके बाद 3 लाख रुपए हमारी बाकी सोर्सेस से इनकम थी, ठीक है, जो नॉर्मल सोर्सेज होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लग गया, ये 1 2 3 4 5। और साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम थी हमारी 2 लाख रुपए की। तो एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ये एग्रीकल्चरल इनकम, ये हमारी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सैलरी, और ये STCG। तो एग्रीकल्चरल इनकम और सैलरी से हमको इनकम हो रही है 5 लाख रुपए की, ये हो गई 5 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो STCG है ये 1 लाख रुपए। अब देखिए क्या होता है, 1 लाख रुपए जो आपकी इनकम है इसको आप अलग से ले जाकर के इस पे अलग से टैक्स को कंप्यूट करते हो। ये देखिए, टैक्स ऑन इनकम लायबल टू बी टैक्स एट स्पेशल रेट्स। और ये जो 5 लाख रुपए है, इस पे हम अपना नॉर्मल स्लैब रेट लगाएंगे, यानी कि भाई 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5%, फिर उसके बाद 20% और फिर 30%। यहाँ पर अगर स्पेशल रेट की हम बात करें तो स्पेशल रेट में हमारा क्या क्या आता है, हमारा सबसे पहले आ गया कैजुअल इनकम्स, इसके बाद आ जाता है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके बाद आता है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप जाकर के वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी इस पे कवर कर रखा है कि 15% कब लगता है, 20% कब लगेगा, 10% कब लगेगा, क्या क्या कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो ये सब मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर रखी है, तो आप वहां पर जाकर के देख लेना, इसमें हम लोग कोई भी बात अब नहीं करने वाले। मेन हमारा काम होता है ये वाला, और ये यही पर्पज है हमारे इस वीडियो का। देखें, यहां पर हमने अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला 1 लाख रुपए डाल दिया। इसके बाद हमारे पास में इनकम कितनी बच रही है, हमारे पास में इनकम बची 5 लाख रुपए, यानी कि ये जो इनकम है हमारी, एग्रीगेट इनकम माइनस इनकम इन ए। एग्रीगेट इनकम हमारी कितनी थी, एग्रीगेट इनकम हमारी थी 6 लाख रुपए, माइनस इनकम इन ए। इनकम इन ए मतलब कि स्पेशल रेट पे जो आपने इनकम अलग निकाली, कितनी निकाली थी, 1 लाख रुपए। तो ये टोटल बना कितना, 5 लाख रुपए। अभी 5 लाख रुपए पे आप इस पे वो अपना नॉर्मल जो स्लैब रेट होता है उसको लगाओगे। फिर यहाँ पर आप लिखोगे भाई 2.5 लाख तक एग्जाम, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5%, उसके बाद फिर 20% और फिर 30%। फिर ये जब आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर लेस करना पड़ता है। ये देखो, ये स्लैब रेट आपने 5 लाख रुपए तक वाला निकाल लिया, अभी देखेंगे आगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं है। ये आपने निकाल लिया, इस पर टैक्स आपने कंप्यूट किया, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेस, अब हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर जो भी टैक्स आपने पे किया है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। देखिए होता ये है कि एक तरीके से आप एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं पे कर रहे हो, आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो यहाँ पर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड होकर के आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्स लायबिलिटी को चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पर हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बोला डायरेक्टली कि हम उसको एग्जाम कर रहे हैं, तो उस पर आप टैक्स कैसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये हमारी टोटल इनकम में घुस करके हमारे स्लैब रेट को चेंज कर देती है, और दूसरी चीज हमारे टैक्स को भी चेंज कर देती है। तो यहाँ पर जो भी टैक्स हमने पे किया है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट, अभी हम लोग समझेंगे कि क्या है। इस पर जो भी टैक्स हमने पे किया है उसको हमें यहाँ पर लेस करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है एक अलग से इनकम, इसमें भी आप अपने लेस कर सकते हो। जो रिबेट आपको मिल रहा है अंडर सेक्शन 87 है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप जाकर के देख लेना कि 87 है आपको कब मिलता है, किस केस में मिलता है। इसके फिर बाद आप अपने इसमें सरचार्ज ऐड करते हो, अगर आपका सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। और फिर लास्ट में आप अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हो। इसके बाद फिर आप अपना इसमें से अगर आपने कोई TDS आपका कटा है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, या फिर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो इनको आप लेस कर दो, और ये लास्ट में आपका टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ जाती है। इनकी बात हम लोग ज्यादा इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, इंडिविजुअल की, कंपनी की, फर्म की, तो वो सब हम लोग अलग करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का मेन फोकस इस पे रहेगा, ये, ठीक है, इस पर रहेगा। अब देखें,
मैंने आपसे कहा कि बी जो होता है हमारा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, जैसे 5 लाख रुपए का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2,50,000 होगा, हमने यहाँ पर जो 60 ईयर से कम वाले हैं उनको लिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट 2,50,000 पर तो कोई टैक्स आपको नहीं देना। इसके बाद जो नेक्स्ट 2,50,000 होगा उस पर आप 5% पे करते हो। जो अभी असेसमेंट ईयर चला उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 22 to 23। इसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर आपका पड़ता है 20%, और अबव अगर आपकी इनकम 10 लाख को एक्सीड कर जाती है तो आपका 30% वहां पर बनता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इनकम यहाँ पर हो रही थी, एक ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 7 लाख रुपए, ठीक है। 7 लाख मान लेते हैं कि इनकम हो रही थी, 7 लाख रुपीज में 50,000 एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड थी। अब आपने क्या किया, आपकी एग्रीगेट इनकम कितनी है, 7 लाख रुपए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 7 लाख रुपए में से 2.5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो ये नील हो गया। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपको कितना पेमेंट करना है, नेक्स्ट 2,50,000 पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5% का, यानी कि ये बनेगा 12,500 रुपए। अब ये दोनों को मिला करके देखिए हो गया 5 लाख रुपए, 2.5 लाख तक एग्जाम, और 2.5 लाख पे हमने 5% पे कर दिया, टोटल कितना हुआ 5 लाख रुपए। इसके बाद बच कितना गया हमारा, बचा 2 लाख रुपए। तो ये जो नेक्स्ट 5 लाख है, इसमें हम लोग अब पे करेंगे 2 लाख रुपए पे कितना, 20%। तो 2 लाख का अगर 20% आप देखोगे तो वो समवॉट अराउंड 40,000 रुपए बनेगा। तो ये आपने निकाला, तो ये आपका बना भाई 62,500। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारा टोटल टैक्स निकला है, जिसमें हमारी एग्रीकल्चरल इनकम पर भी हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया है 50,000 रुपीज कम। अब देखो 7 लाख रुपए में 50,000 भी इंक्लूडेड था, तो इसका मतलब हमने अपने एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट कहेगी इसका एग्जेम्पशन ले लो, परेशान ना हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि लेस कर लो। अब लेस कैसे करेंगे, यहाँ पर है टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कितनी होती है, 2,50,000, और एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कितनी थी, 50,000 रुपए। यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ो तो ये दोनों को जोड़ करके कितना बन रहा है, 3 लाख रुपीज। तो अभी 3 लाख पर भी हम सेम इसी तरीके से टैक्स को कंप्यूट करेंगे, यानी कि 2 लाख, ये 2,50,000 तक हमारा टैक्स हो जाएगा निल। और इसके बाद 3 लाख में से 2.5 लाख पर एग्जेम्प्ट अगर हो गया, तो इसका मतलब 50,000 रुपए जो बच रहा है, इस 50,000 रुपए पे बना 5% का, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12,500 रुपए। तो यहाँ पर 62,500 तो हमने पे किया, लेकिन हमारा 12,500 रुपए यहाँ पर, अच्छा सॉरी 12,500 नहीं होगा ये, एक सेकेंड, 5,525, 2,500 रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख पे आता है 12,500, मैंने गलती से कैलकुलेट कर दिया। तो 50,000 पर 5%, यानी कि 2,500 रुपए, तो ये 2,500 रुपीज आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको टैक्स का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो होगा 62,500 माइनस 2,500 रुपीज, तो ये आपका बनेगा 60,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि आपको ऊपर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पे पूरा का पूरा टैक्स चार्ज कर लें, तो वो आपको लेस करने का ऑप्शन देती है, तो ये हम लोग यहाँ पर लेस कर लेते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोला है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज एन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹90,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम सैलरी ₹4 लाख। अब यहाँ पर सैलरी में हमने ये माना है कि जो सैलरी हमारी आई है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करके आई है, जो 50,000 रुपए का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसको लेस करके आपको 4 लाख रुपीज यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 4 लाख और 90,000, तो इनकी एग्रीगेट इनकम कितनी बन गई, 4,90,000 रुपए। टोटल इनकम यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 4 लाख रुपए, और एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 90,000 रुपए, क्योंकि 5,000 को एक्सीड कर रही है तो पार्शियल इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया अपनी 4,90,000 एग्रीगेट इनकम। अब क्या यहाँ पर स्पेशल रेट पे कोई इनकम है आपकी, जब सैलरी पर है तो इसका मतलब कोई स्पेशल इनकम है नहीं आपकी, तो आप स्पेशल इनकम वाला कॉलम हटा दो। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे अपना टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम जो आप नॉर्मल स्लैब पे अपना पे करते हो। अब क्योंकि स्पेशल रेट पे कोई है ही नहीं हमारी इनकम, तो इसका मतलब जो 4,90,000 रुपीज है वो पूरी की पूरी हमारी एक तरीके से नॉर्मल इनकम हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4,90,000 रुपए में से जो 2.5 लाख रुपए है, इस पर तो हमें कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना, तो ये हमने नील कर दिया। इसके बाद 4,90,000 रुपए में से अगर आप 2.5 लाख रुपए आपके चले गए, तो ये आपका बचा 2,40,000 रुपीज, ठीक है, 2,40,000 बचा। फिर 2,40,000 पे आप पेमेंट करोगे एट द रेट ऑफ 5%, तो ये टैक्स आपका बनेगा 12,000 रुपए कम। अब यहाँ पर क्योंकि आपने इंक्लूड कर रखा अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेस भी करने को देगी गवर्नमेंट। तो लेस आप कैसे करते हो, टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम 90,000 रुपीज प्लस एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए और प्लस 90,000 रुपए, तो ये मिला के हुआ हमारा 3,40,000। अब सेम यही जो ऊपर प्रोसेस हमने किया, सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी फॉलो करेंगे, बस ये जो होगा ये लेस हो जाएगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट 2,50,000 पर तो नील हो गया, बचा हमारा 90,000 रुपीज। तो 90,000 पर 5% के हिसाब से हम लेस करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4,500 रुपये। तो 12,000 माइनस 4,500 रुपये, तो ये हमारा टैक्स बनेगा 7,500 रुपये। इसके बाद फिर आप अपना इसमें से रिबेट भी लेस कर सकते हो जो 87A में आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टैक्स आपका बचता है तो आप उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करोगे, फिर आप उसको टीडीएस एडवांस टैक्स वो सब भी आप कंप्यूट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों का मेन फोकस ये है देखने में कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंक्लूड हो जाती है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में तो किस तरह से टैक्स लायबिलिटी चेंज होती है। देखें, इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सारा कवरेज हम लोग करेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट को छोड़ने नहीं वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज एन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹90,000, सैलरी इनकम 3,50,000 एंड एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज ₹50,000। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इनकी सैलरी इनकम जो डिडक्शन लेस करके आई स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,50,000 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000। इसका मतलब इनकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई, 3,50,000 प्लस 50,000, ये इनकी हो गई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो कि कितनी हुई, 4,00,000 रुपए। इसमें से एग्रीकल्चरल इनकम भी है इनकी 90,000 रुपए की, तो 90,000 रुपए की हमारी एग्रीकल्चरल इनकम भी आ गई, 90 ये हो गई। तो 4,00,000 और प्लस 90,000, तो एग्रीगेट इनकम इनकी बन रही है 4,90,000। अब 4,90,000 में से 50,000 का हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हम लोग ये स्पेशल रेट लगाएंगे जो कि इस तरीके से होगा, देखिए। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एट द रेट ऑफ 15%। तो 50,000 का 15% बनेगा यहाँ पर 7,500 रुपए। एग्रीगेट इनकम लिखने के बाद आप इसको इस तरीके से अंडर डबल कॉलम कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7,500 रुपए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 4,90,000 में से आपने 50,000 पर ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो 4,90,000 में से अगर आपने टैक्स ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया है तो इसका मतलब अब आपके पास में इनकम कितनी बची, आपके पास में इनकम बची यहाँ पर 4,40,000, जो कि कैसे आई, 4,90,000 माइनस 50,000 जो आपने स्पेशल रेट पे किया है। तो 4,40,000 पर अब हम अपना स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स को कंप्यूट करेंगे। तो 4,40,000 रुपए में से सबसे पहले 2.5 लाख रुपए पे हो गई इनकम निल। इसके बाद बचा कितना, 2.5 लाख रुपए। 4,40,000 से अगर 2.5 लाख चले गए जिन पर हमने निल रेट पे किया है तो बचा कितना, 1,90,000। तो 1,90,000 पर हम पे करेंगे एट द रेट ऑफ 15%, तो ये बनेगा 9,500 रुपए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लेस करेंगे अपना टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। कितना होगा, 90,000 प्लस 2,50,000। तो 90,000 और प्लस 2,50,000 आपका बनेगा कितना, 3,40,000। 3,40,000 पर भी आप वही सेम करोगे, 2.5 लाख तक एग्जाम, उसके बाद 2.5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख पर 20% और फिर 30%। तो ये फर्स्ट 2,50,000 पर हो गया निल। इसके बाद 90,000 जो बचा उस पर हम 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4,500 रुपए। और यहाँ पर टैक्स आपका जो बनेगा 7,500 प्लस 9,500, ये बनेगा आपका कितना, 17,000 रुपीज। और ये 17,000 में से आप अगर लेस करोगे 4,500 को तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगा कितना, 12,500 रुपए का। हाँ ठीक है, 12,500 रुपए का। इसके बाद फिर आप अपना इसमें से रिबेट ले सकते हो 87A का, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हमारी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं जब स्पेशल इनकम भी इंक्लूड हो जाती है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज एन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹80,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर डिडक्शन। हम इसको अज्यूम करेंगे ये जो सैलरी हमको दी गई है ये आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। तो 8 लाख रुपए इनकी ये है। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटेशन हमको करना है। देखें, सबसे पहले यहां पर हम अपनी लिखेंगे टोटल इनकम जो कि होगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कितनी है, टोटल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है हमारी 8 लाख रुपए। यहां पर हमने लिख लिया अपना 8 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि 5,000 को वो भी एक्सीड करी, इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ पर लग जाएगा। तो 80,000 रुपए इसको हमने ऐड किया, ये हो गया 80,000 रुपीज। 8 लाख प्लस 80,000 एग्रीगेट इनकम हमारी कितनी बनी, 8,80,000। क्या यहाँ पर कोई भी हमारी स्पेशल इनकम है, देखिए आपकी जो टोटल इनकम हुई थी, टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, वो पूरी की पूरी सैलरी से हुई है। इसका मतलब हमारे पास में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, कैजुअल इनकम नहीं है, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इसका मतलब स्पेशल रेट वाली बात नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर अपनी जो भी 8,80,000 है उस पर नॉर्मल स्लैब के हिसाब से पेमेंट करेंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट 2.5 लाख पर, फर्स्ट 2.5 लाख पर आपका हो जाता है निल। इसके बाद आपका कितना बचा, देखिए करते जाइए।
यहाँ पर 8,80,000, 8,80,000 में से माइनस हमने कर दिया 2,50,000 को, क्योंकि उस पर हमको नील रेट पे करना था। तो इसके बाद हमारी इनकम बची 6,30,000 रुपए। ठीक है, 8,80,000 में से जब आपने 2.5 लाख को हटा दिया, उस पर नील रेट आपका लगा, तो इसके बाद आपकी इनकम बची 6,30,000 रुपए। 6,30,000 में से भी जो 2.5 लाख है हमारा, इस पर हमको पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। अब 2.5 लाख और 2.5 लाख, आपका कितना चला गया? 5 लाख रुपए माइनस 2,50,000। अब आपके पास में इनकम बची 3,80,000। तो यहाँ पर अगर आप स्लैब देखो, ये देखो, फर्स्ट 2,50,000 पर नील, सेकंड 2,50,000 पर आपका 5%, उसके बाद 5 लाख तक, जैसे 2.5 लाख, ये हो जाता है 2.5 लाख, उसके बाद 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपका पड़ता है 5%। और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपका पड़ता है 20%। और इसके बाद 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 30%। तो यहां पर हमने क्या किया, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख पर 5% हो गया 5 लाख रुपए। अब हमारे पास में इनकम बची 3,80,000। 3,80,000 हमारी 5 लाख के अंदर ही आ रही है। इसका मतलब ऑन 3.8 लाख, तो ऑन 3.8 लाख हमको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पर अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 12,500 रुपए। और अगर आप इसका देखो 3,80,000 का इंटू 20%, तो ये बनेगा 76,000 रुपीज। 76,000 रुपीज प्लस 12,500, तो ये बनेगा 88,500। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 88,500। यहाँ पर इसको डबल कॉलम कर देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने एग्रीगेट इनकम निकाली तब आपको इससे कोई भी मतलब नहीं रहता। अब हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ 8 लाख, ये 88,500 रुपीज। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे हमारा टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कितनी थी? नेट एग्रीकल्चरल इनकम आपकी थी 80,000, और प्लस आप इसमें करोगे एग्जेम्पशन लिमिट। तो एग्जेम्पशन लिमिट कितनी? एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। हम ये अज्यूम करेंगे वो इंसान 60 साल से कम का है, तो 2,50,000। तो ये बनेगा 2,50,000 और प्लस 3,30,000, 3,30,000 रुपए। तो ये 3,30,000 रुपए पे आपको फर्स्ट 2.5 लाख पर पेमेंट करना पड़ेगा नील। ठीक है, आप इसको ठीक से लिख लेना। फर्स्ट 2,50,000 पर नील, और उसके बाद 3,30,000 रुपए में से अगर 2.5 लाख रुपए चले गए तो आपका बचा कितना? 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपीज पर आपका जो ये सॉरी लाख 80,000 पर जो आपका रेट होगा वो होगा 5% कम। ठीक है, ये 5%। तो 80,000 का 5% बनेगा कितना? 4,000 रुपीज। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 4,000 अपना लेस कर सकते हैं। तो अगर आप 88,500 में से माइनस कर दो 4,000 रुपीज, तो आपका टैक्स बनेगा, टैक्स हमारा यहाँ पर बनेगा 84,500 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टैक्स 84,500 रुपीज। देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये रिबेट आपको यहाँ पर मिलने नहीं वाला है, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए को एक्सीड कर चुकी है। तो रिबेट आपको तभी मिलता है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है, तो यहाँ पर इसका रिबेट का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 84,500 रुपीज। इसमें सरचार्ज आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज भी आपका यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका लगता है टैक्स पे। तो 84,500 पर एट द रेट ऑफ 4% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इंटू 4%, तो ये बनेगा 3,380 रुपए। 3,380 रुपए। अब इसमें अगर हम ऐड कर दें अपना 84,500 रुपीज, तो हमारा टैक्स बनेगा यहाँ पर 87,880 रुपीज। ठीक है, 87,880 रुपीज। आप इसको यहाँ पर लिख लेना, ये यहाँ से हटा करके ये आपका हो जाएगा 87,880 रुपीज। राउंडेड ऑफ इसलिए रहता है कि मान लो अगर 87,876 आता तो हम उसको राउंड ऑफ करके 87,880 कर देते, लेकिन जब राउंड फिगर ही मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 87,880 रुपीज हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बनेगी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22 टू 23। यहाँ पर बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम 86,000 रुपीज एंड इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रबर 6,44,000 रुपीज। अब आपने अगर पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा जो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो रबर को तो आपका वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, मतलब मिक्स्ड इनकम होती है। तो उसमें से हम एग्रीकल्चरल वाला पार्ट अलग निकालते हैं, मिक्स्ड वाला पार्ट अलग निकालते हैं, बिजनेस वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रबर दिया हुआ है। हमने जो बात करी थी सेकंड वाले वीडियो में एग्रीकल्चरल इनकम के, वहां पर बात करी थी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग।
अगर आप रबर को ग्रो भी कर रहे हो और उसके बाद जो ग्रो हो रही है लेटेक्स वगैरह उससे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो रबर को, तब आपकी वहां पर मिक्स्ड इनकम आती है, तो आप उसमें क्राइटेरिया लगाते हो कि बिजनेस इनकम को अलग करते हैं और एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो रबर की, तो ये पूरी की पूरी आपकी बिजनेस इनकम हो जाती है और ये आपकी हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप ग्रो भी कर रहे होते तो फिर यहाँ पर आपका कुछ इसमें पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम का भी होता, जो कितना होता, 35%। आपने देख लेना जाकर के, मैंने वहां पर क्लियरली बताया कि 35% होता है, 40% कब होता है, तो वो क्लियरली वहां पर मैंने बताया। तो ये हो गई हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि 6,44,000 आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और 86,000 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इसको कंप्यूट करना है। तो टोटल इनकम यानी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी थी 6,44,000 रुपीज और एग्रीकल्चरल इनकम थी 86,000 रुपीज। तो 86,000 रुपीज हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। इसको अगर आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6,44,000 प्लस 86,000, 7,30,000। ठीक है, 7,30,000। अब 7,30,000 में हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई भी स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे फर्स्ट 2,50,000 पर नील, उसके बाद ऑन 2,50,000 जो हमारा नेक्स्ट होगा उस पर हम पे करेंगे 5% के हिसाब से, जो बनेगा कितना, 12,500 रुपए। और 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपका चला गया, तो अगर 7,30,000 रुपए में से 5 लाख रुपए चले गए तो आपके बचे कितने, 2,30,000 रुपए ऑन 2,30,000 यानी कि 2.3 लाख। ठीक है, 2.3 लाख पे आपका पड़ेगा 20%। तो ये 20% आपका बनेगा 46,000 रुपीज। ये हो जाएगा 46,000 रुपीज। इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 46,000 प्लस 12 58,500। तो ये हो जाएगा 58,500। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे हम अपनी, तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कितनी थी, नेट एग्रीकल्चरल इनकम थी 86,000 रुपीज और प्लस एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी, 2,50,000 की। अब देख लेना, अगर कोई इंसान 60 साल से ऊपर होता है तो उसकी एग्जेम्पशन लिमिट 30 लाख की हो, वो 3 लाख रुपए की हो जाती है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो वो बंदा कितने साल का है। और अगर कुछ नहीं दिया तो आप अज्यूम कर लो कि वो 60 ईयर से कम का है। तो ये आपका निकलेगा 2,50,000 प्लस 86,000, तो ये आपका बनेगा प्लस 86,000, 3,36,000, 3,36,000। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी दिखा देना, सही रहता है, 3,36,000। अब यहाँ पर फर्स्ट 2.5 लाख पर नील हो जाएगा। उसके बाद अगर 3,36,000 रुपए में से 2.5 लाख रुपए चले गए तो सीधी सी बात है कि 86,000 बचा। तो 86,000 पर हम पे करेंगे एट द रेट ऑफ, 86,000 पर हम पे करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो ये बनेगा हमारा 86,000 इंटू 5%, 4,300 रुपीज। तो ये 4,300 हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। रिबेट वही है, रिबेट यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो एक्सीड कर रही है 5 लाख रुपए को, तो रिबेट की बात यहाँ पर भी नहीं आएगी। अगर 5 लाख रुपए से कम होता तब हम यहाँ पर 12,500 रुपए या उससे कम माइनस करते हैं। तो -58,500। तो यहाँ पर हमारे इसमें आंसर आएगा 54,200 रुपीज। अब इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कुछ होगा नहीं, सरचार्ज आपका 4% लगेगा, तो इसमें अगर आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ तो ये आपका बनेगा 2,168। तो ये हो जाएगा 2,168। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसी पे कैलकुलेट करिएगा ये, ठीक है, 2,168। और जब आप इसको टोटल करोगे तो आपका यहाँ पर बनेगा 56,368 क्योंकि मैंने आपको बताया कि राउंड ऑफ कर देते हम लोग नियरेस्ट 10 के पास में। तो 68 को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग 70 में, तो यहाँ पर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 56,370 रुपए, 56,370 रुपीज। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जब आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड हो जाती है तो किस तरह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हमने ये तो देखा कि वो एग्जेम्प्ट हो रही है, लेकिन वो हमारी टोटल इनकम में तो इंक्लूड हो रही है। और अगर वो हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब हमारी टैक्स लाइबिलिटी उसमें डिस्टर्ब तो होगी होगी।
यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले कि किस तरह से वो डिस्टर्ब होती है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज एन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख रुपीज। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना डाल देंगे 5 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम भी हमारी हो जाएगी, ये हो गई 5 लाख रुपए। आप लोग थोड़ा जूम कर लेना अगर ये आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगी हमारी 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में क्या हमारे पास में कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है? नहीं है। तो सीधे सीधे हम अपना टैक्स को कंप्यूट करेंगे ऑन 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पर फर्स्ट 2.5 लाख पर नील, कुछ नहीं देना। ऑन नेक्स्ट 2,50,000 पर हमको पे करना पड़ेगा 5% के हिसाब से, जो बनेगा कितना? 12,500 रुपए। अब 2.5 लाख और 2.5 लाख चला गया, तो इसके बाद हमारा ऑन 5 लाख रुपीज बचा। कितना? 2.5 लाख और 2.5 लाख चला गया तो बचा वो 5 लाख रुपए चला गया, तो टोटल 10 लाख में से कितना बचा? 5 लाख रुपए बचा। तो 5 लाख पर आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो ये आपको बनेगा 5 लाख का 20%, यानी कि 1 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया 1 लाख रुपए। अब अगर आप इसको टोटल करोगे 1 लाख और प्लस 12,500, तो आपको यहाँ पर बनेगा 1,12,500 रुपीज। 1,12,500 हमारा ये बना। इसके बाद एक सेकंड, इसको यहाँ पर आप लोग टोटल करके ये डबल लाइन खींच दिया करो, ठीक है, यहाँ मैं भूल जाता हूँ। ये हो गया 1,12,500। अब इसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से हमारा नेट एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम हमारी कितनी थी? ये थी 5 लाख रुपए की, और प्लस एग्जेम्पशन लिमिट वही ले लेते हैं 2,50,000। तो ये हो गया 2,50,000। अब देखिए यहाँ पर इनको टोटल करके हमको मिल रहा है 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 में जो फर्स्ट 2.5 लाख होगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं पे करना, तो वो हो जाएगा नील। ऑन 2,50,000 जो नेक्स्ट हमारा होगा, इस पर हमको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, जो बनेगा 12,500 रुपए। इसके बाद 7.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख और 2.5 लाख यानी कि 5 लाख रुपए चले गए, तो बचा हमारे पास में 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख पर यहाँ पर बनेगा 20% का, तो ये हो जाएगा 20%। तो ये हो जाएगा 25, 2.5 लाख का अगर 25, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। तो 12,500 प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 62,500 रुपीज। 62,500 रुपीज यहाँ पर ये हो गया हमारा, जो कि हम माइनस करेंगे अपने 1,12,500 रुपए में से। अब 1,12,500 में से अगर आप 62,500 को माइनस करोगे, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 50,000 रुपीज। अब बात आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी इनकम थी, जो कि नॉर्मल टोटल इनकम थी, वो 5 लाख रुपए थी। और जब भी आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम होती है, एग्रीकल्चरल वाले को भूल जाओ, इससे मतलब नहीं होता हमको, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल जो टोटल इनकम है, अगर वो 5 लाख रुपए या उससे कम होती है, तो इस केस में आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87 है। आप जाकर के वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया है। तो ये जो रिबेट है, ये हमको मिलेगा 12,500 रुपए तक, ठीक है। 12,500 रुपए तक जो टैक्स आपका होता है वो, या फिर 12,000 रुपए, 12,500 रुपए। मैक्सिमम इसकी जो सीलिंग लिमिट है वो 12,500 की है। तो 50,000 में से अगर हम 12,500 को लेस कर दें, तो हमारा यहाँ पर टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 37,500 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट हमारा 37,500 रुपीज। सरचार्ज कुछ होगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन से इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 4%। तो 1,500 रुपए का हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बनेगा। और जब आप इसको ऐड करोगे प्लस 37,500, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनेगा टोटल, वो बनेगा 39,000 रुपीज। तो 39,000 रुपीज हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर बनेगी। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि जो एग्रीकल्चरल इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड हो जाती है, तो वहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे होती है देखिए, अगर मान लें हम यहाँ पर कि हमारी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम होती है, और यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर हम अपनी इसमें टोटल इनकम में ऐड ना करते हैं, तो यानी कि हमारी जो ये टैक्स बनता, ठीक है, वो टैक्स पहली बात तो कम बनता। जैसे अगर 5 लाख रुपए पे अगर टैक्स को आप कंप्यूट करो इस ये सैलरी पे, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे आपका कुछ नहीं बनेगा, नील हो जाएगा। दूसरे 2.5 लाख पे अगर आप देखो, तो 2.5 लाख पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500 रुपए, ठीक है। ये टैक्स आपका हो गया 12,500 रुपए। अब इन केस अगर आप अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को इसमें इंटीग्रेट ना करते अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में, तो जो 12,500 रुपए है, इस पर आप पूरा का पूरा अपना रिबेट क्लेम कर लेते हैं, ये 12,500 का। इसका मतलब आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 0 रुपीज बनती।
लेकिन हमने क्योंकि अपनी एग्रीकल्चरल इनकम इंटीग्रेट कर दी अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में, इसकी वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनी वो बन गई 39,000 रुपीज। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो जब आप एग्रीकल्चरल इनकम को अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड कर देते हो तो आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम लोग टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं अगर पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है तो। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट करना और कमेंट करके बताना कि आंसर आपका क्या आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आईटीआर में कहाँ पर शो करना होता है एग्रीकल्चरल इनकम को, तो आप आईटीआर 1 जो होता है उसमें आप शो करते हो जो एग्रीकल्चरल इनकम वाला कॉलम होता है उसके अंडर में। लेकिन यहाँ पर बोले बट आईटीआर 1 कैन ओनली बी यूज्ड इफ द एग्रीकल्चरल इनकम इज अप टू ₹5,000। अगर 5,000 रुपए तक है आपकी एग्रीकल्चरल इनकम तब आप आईटीआर 1 में डालोगे। लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाती है 5 लाख रुपए को, ये 5,000 रुपए को, तो फिर आपको आईटीआर 2 में इसको डालना पड़ेगा, मतलब आपको आईटीआर 2 भी फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्यूटेशन का प्रोसेस देख लिया कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटी को हम लोग कंप्यूट करते हैं, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, क्या कैसे टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं। तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया। कहीं पर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।